बी टी आर 2.0 रिकॉर्ड कर रहे हैं, ठीक है। जो भी नए नए पॉइंट्स एक्स्ट्रा पॉइंट्स लग रहे हैं, ठीक है, वो है नोट्स, मतलब बी टी आर ओरिजिनल के नोट्स में डाला है, लेकिन एक्स्ट्रा रिकॉर्डिंग है 2.0 की। इट शुड नॉट बी लाइक 15 20 30 मिनट्स का होगा मैक्स। अगर ये रिकॉर्डिंग अपन मतलब अगर कुछ चीज़ें रिपीट भी हो रही है तो अच्छा ही है, एक बार वापस पैसिव मेमोरी हो जाएगी उसकी फटाफट, ठीक है। लाइक विदिन 30 40 मिनट्स बी टी आर जो है उसका भी एक शॉर्ट रिविजन हो जाएगा, ठीक है। ये टॉप राइट कॉर्नर ऊपर दिया है, एस लूसिडम एज रिफ्रैक्टिव ग्रैन्यूल्स ऑफ इलाइडिन। फिर जो अपना एस बेसाले है, मतलब उसमें कैरेटिनोसाइट्स है, ठीक है। जो ऊपर यहाँ नीचे से ऊपर जा रहा है तो वो एपिडर्मल टर्नओवर टाइम हो गया, ठीक है। जो 56 डेज है, सोरासिस में 6 डेज़ का हो रहा है। अब सोरियासिस में जो 6 दिन का है एपिडर्मल टर्नओवर टाइम, तो क्या हो रहा है कि फटाफट सेल ऊपर जा रहे हैं, ठीक है। तो सेल नीचे से ऊपर बेसाले से कॉर्नियम में फटाफट जा रहे हैं, तो इसलिए ये हाइपर थिकंड हो गया, ठीक है। हाइपर कैरेटोसिस में मतलब थिकंड स्ट्रेटम कॉर्नियम है, और पैरा कैरेटोसिस लाइक कुछ न्यूक्लिया वुड बी रिटेन्ड, ठीक है, इन द कॉर्नियम, लाइक क्योंकि 6 डेज में से प्रोसेस हो रहा है, इसलिए सोरियासिस हैज़ हाइपर कैरेटोसिस एज वेल एज पैरा कैरेटोसिस। अब जो पैरा कैरोसिस है तो उसके अंदर सिर्फ सोरासिस नहीं होता, उसके अंदर और भी डीडी है उसके, तो वो है स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा, सीबोरिक डर्मेटाइटिस और एक्टिनिक कैरेटोसिस, ठीक है। तो अगर पैरा कैरोसिस पूछा है जहाँ पे न्यूक्लिया वुड बी रिटेन्ड, तो उसकी डीडीज क्या क्या हैं ऑफ पैरा कैरोसिस, तो ये हो गया सोरासिस, स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा, सीबोरिक डर्मेटाइटिस और एक्टिनिक कैरेटोसिस। फिर अपन स्टेटम बेसाले पे आते हैं, ठीक है। तो स्टेटम बेसाले के अंदर ये होता है, मेलानोसाइट्स होता है। ये डायग्राम में मैंने किया है इसको एनोटेट, ठीक है। तो मेलानोसाइट ये ब्लू वाला सेल है, जो येलो वाले सेल्स हैं वो कैरेटिनोसाइट्स है, और ये कैसे सप्लाई कर रहा है, ईच मेलानोसाइट सप्लाइज टू 36 कैरेटिनोसाइट्स वाया द डेंड्राइटिक प्रोसेस, जो दिख रहा है ये। तो ये जो मेलानोसाइट 36 को कर रहा है सप्लाई, 36 कैरेटिनोसाइट्स को, दैट इज कॉल्ड एज एपिडर्मल मेलानिन यूनिट, ठीक है। और इसमें फिर स्टेटम बेसाले में मर्कल सेल्स होते ही हैं, ठीक है। तो मर्कल सेल्स जो हैं दे आर द ओनली रिसेप्टर प्रेजेंट इन द एपिडर्मिस, ठीक है। और ये जो मेलानोसाइट मर्कल सेल है, इसकी वजह से अपन ये एक सेंसरी स्लो टच एडप्टिंग रिसेप्टर है, ठीक है। सेंसरी रिसेप्टर है, स्लो एडप्टिंग टच है, और इसकी वजह से अपन लाइक एजेस और ब्राइल जो होता है वो फील करते हैं। ये कॉन्ट्रोवर्शियल है, लेकिन आंसर पे बेटर आंसर इज मर्कल सेल। मर्कल सेल इज CK7 नेगेटिव, CK20 पॉजिटिव, ठीक है। धोनी नहीं पसंद इसको, तो CK7 नेगेटिव। सी ए कॉलन में भी सेम ये साइटोकेराटिन मार्कर है, ये INA का क्वेश्चन है। तो स्टेटम स्पाइनोजम है, उसमें जो अपन ने स्पाइनस प्रोसेस पढ़ा है, मतलब कि क्या है, स्टेटम स्पाइनोजम के जो सेल्स हैं उनको अकेंथोसाइट्स बोला। अकेंथोसाइट्स जो है उनके पास होते हैं स्पाइनस प्रोसेसेस, इनके पास डेस्मोग्लीन होता है, मतलब डेस्मोग्लीन जो ये एक इंटरसेलुलर कनेक्शन बनवाता है, ठीक है। डेस्मोग्लीन जो मतलब इसके जो है साइड, जो अकेंथोसाइट्स हैं उनके बीच में एक कनेक्शन बनवाता है, स्पाइनस प्रोसेस भी होता है और ये हेल्प करता है। डेस्मोग्लीन इसलिए ऐसे समझ लो गम की तरह है, ठीक है। स्पाइनस प्रोसेस के पास एक गम है, वो है डेस्मोग्लीन। तो अकेंथोसाइट्स जो हैं, ठीक है, उन वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं विद द हेल्प ऑफ स्पाइनस प्रोसेसेस विच हैज़ दिस डेस्मोग्लीन 1 and 3, ठीक है। अब मान लो इनका जो स्पाइनस प्रोसेसेस हैं, ठीक है, उनका अगर लाइसिस हो गया है, ठीक है, तो जो सेल्स हैं अकेंथोसाइट्स वो भी मर जाएंगे, क्योंकि अब कनेक्शन नहीं रहा, डेस्मोग्लीन नहीं रहा, ठीक है, कुछ भी डिफेक्ट हो गया। तो नाउ दो सेल्स वुड बी कॉल्ड अकेंथोलिटिक सेल्स। जो अकेंथोलिटिक सेल्स है मतलब कि इनके पास अब वो नहीं रहा स्पाइनस प्रोसेस या डेस्मोग्लीन का, कुछ डेस्मोग्लीन के अगेंस्ट को एंटीबॉडी बन गए, तो डेस्मोग्लीन खत्म हो गया। तो नाउ दिस कंडीशन जिसमें अकेंथोलिटिक सेल्स है, लाइटिक सेल्स, इज कॉल्ड एज पेम्फिगस। और ज़ांक्समियर पे अपने को ये अकेंथोलिटिक सेल्स मिलते हैं, ठीक है। कौन से कंडीशन में, एक तो पेम्फिगस पढ़ा अपन ने, और एक हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस में भी होता है, ठीक है। फिर जो स्पाइनोजम है, ठीक है, तो उसके अंदर लंगरहान सेल्स होते हैं, ठीक है। तो APC है, प्रेजेंट इन द स्किन होता है, ठीक है। और यही अपने LCH में होता है, ये लंगरहान सेल हिस्टोसाइटोसिस। फिर लंगरहान सेल हिस्टोसाइटोसिस जो है, मतलब उसके अंदर जो इसका डिपोजिशन हो गया लंगरहान सेल का, ठीक है। बर्बेक ग्रेन्यूल्स टेनिस रैकेट अपीयरेंस, ठीक है। और जो LCH है, तो ये इट इज़ पॉजिटिव फॉर HMB, इट इज LCH इज़ पॉजिटिव फॉर CD207 एंड लैंगरिन CD1A पॉजिटिव एंड S100, ठीक है। 3 मार्कर हो गए LCH के, ठीक है। S100, CD1A, CD207। और ग्रेन्युलोसम में कैरेटोहाइलिन ग्रेन्यूल्स है विच एज द फिलाग्रीन। अगर इसके अगेंस्ट ये या नहीं है, मतलब कि कुछ ब्लॉक हो गया, तो इक्थोसिस हो जाएगा, ठीक है। इक्थोसिस मतलब कि बेसिक इक्थोसिस मतलब कि फिश नेट लाइक पैटर्न हो गया, ठीक है, ऑफ द स्केल्स या जो भी है, फिश नेट लाइक पैटर्न इज इक्थोसिस। तो एक तो ये हो गया ग्रेनुलोसम में ग्रेन्यूल्स की बात हो गई। फिर जो लेमिलर ऑर्लेंड बॉडी, ये अपनी स्किन को मॉइस्ट रखता है, तो अगर ये नहीं हो गया, ये अगर कुछ डिफेक्ट है इसमें, तो एस्टियोटोटिक एक्जिमा हो जाएगा, जेरोटिक एक्जिमा या ड्राई एक्जिमा, ठीक है, ड्राई स्किन हो गई। फिर अपन लाइकेन प्लेनस की बात करते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर ये जो बेसल सेल जो अपनी स्टेटम बेसल है, वो हमेशा एपोप्टोसिस होता रहता है उसका, ठीक है। तो वो क्यों हो रहा है, क्योंकि तो उससे एक एपोप्टोटिक बॉडीज़ बन रही है जिसको अपन कोलॉइड या सिवाटे बॉडीज़ बोल रहे हैं, ठीक है। कोलॉइड या सिवाटे बॉडी सीन इन LP,
कोलॉइड सिवाटे, और वही एलपी इज एसोसिएटेड विद हेप सी, ठीक है। तो यहाँ पे लाइकन प्लेनस में जो है एपोप्टोटिक सेल्स है, उसको अपन ने ये वो बना रही है एपोप्टोटिक सेल्स को, मतलब सिवाटे या कोलॉइड बॉडीज़ बोला। और वो जो हेप सी के साथ एसोसिएशन है लाइकन प्लेनस का, तो उसमें काउंसिल बॉडीज़ होती है। काउंसिल बॉडीज़ आर ऑल्सो एपोप्टोटिक बॉडीज़। तो एलपी, हेप्सी और सीसीसी, काउंसिल हेप्सी में आया, सिवाटे कोलॉइड, ठीक है। और ये एक साथ में दिख रहे हैं, जो अपना एक साथ क्या दिख रहा है, लाइकन प्लेनस और ये हेप्सी, ठीक है। और वही जो बेसल सेल डीजनरेशन होता जा रहा है, उससे स्पेस बन गया, एक DEJ पे दिख रहा है अपने को डर्मो एपिडर्मल जंक्शन पे, तो वो मैक्स जोसेफ स्पेस हो गया, ठीक है। और सिवाटे बॉडीज़ उसलिए बन रही है, एपोप्टोटिक बॉडीज़ है, क्योंकि जो बेसल है, स्ट्रेटम बेसल है, नीचे का लेयर, वो हमेशा एपोप्टोसिस में जा रहा है, ठीक है। और फोटो में दिख रहा है ऑर्थोकेराटोसिस है, मतलब कि थिकंड है। ऑर्थो मीन्स हाइपर बट नॉट पैरा, ठीक है। तो पैरा का मतलब क्या होता है कि भाई सेल्स होंगे कॉर्नियम में, तो यहाँ का जो स्ट्रेटम कॉर्नियम है, ठीक है, उसमें सेल्स नहीं है, क्योंकि वो ऑर्थोकेराटोसिस की बात कर रहे हैं ना, हाइपर माइनस पैरा। तो हाइपर तो है, मतलब कि हाइपर के साथ थिकंड तो है, ये थिकंड है, ठीक है, लेकिन कोई इसमें न्यूक्लियस वाले सेल्स नहीं है, तो ये हाइपर ग्रेनुलोसिस हो गया, ठीक है। हाइपर ग्रेनुलोसिस दैट इज़ मतलब कोई हाइपर थिकंड स्ट्रेटम कॉर्नियम, दैट इज़ हाइपर कैराटोसिस, ठीक है। तो यही हो गया, ऑर्थोकेराटोसिस हो गया इसमें, ठीक है। ऑर्थोकेराटोसिस मतलब कि ऑर्थो हाइपर माइनस पैरा। लाइकन प्लेनस जो है उसके अंदर ये चीज़ हो गई, लाइकन प्लेनस के अंदर दो चीज़ें हो गई है, ठीक है, हाइपर कैराटोसिस और ऑर्थोकेराटोसिस। चीज़ याद रखनी है कि लाइकन सॉरी सोरेसिस में स्पॉन्जी फॉर्म पस्टूल्स ऑफ कोहज, तो जो कोहज वाली चीज़ है, कोहज वो स्पाइनस लेयर में है, ठीक है। स्पाइनस है तो ग्रैन्युलर, मतलब कि ग्रैन्युलोसम में। और जो मुंड्रो माइक्रोएप्सिस है वो अपना स्ट्रेटम कॉर्नियम में, ऊपर मुंड्रो माइक्रोएप्सिस, और फिर जो नीचे की दो लेयर है ग्रैन्युलोसम स्पाइनोसम, उसके अंदर स्पॉन्जिफॉर्म पस्टूल्स ऑफ कोहज। एक चीज़ याद रखनी है, सोरेसिस में अपने पास एक ग्रैन्युलोसिस है, ठीक है, और लाइकन प्लेनस में हाइपर ग्रैन्युलोसिस है, दैट इज़ द थिकंड ग्रैन्युलोसम। जो फोटो में दिख रहा है डायलेटेड ब्लड वेसल्स विद सराउंडिंग इन्फ्लेमेशन, इसकी वजह से अपने को ये ऑशपिट साइन दिखता है, जो अपन ये ग्रटाच टेस्ट करते हैं, और जो पिन पॉइंट ब्लीडिंग अपने को दिखता है वो कैपिलरीज, ये इसी वजह से हो रहा है, क्योंकि वहाँ पे डायलेटेड ब्लड वेसल्स है विद सराउंडिंग इन्फ्लेमेशन। फिर एक चीज़ याद रखनी है कि जो पैनिकुलाइटिस है, जो अपना ये जो है मतलब इरिथीमा नोडोसम को पैनिकुलाइटिस बोल देते हैं, सेम ही चीज़ है मतलब, ठीक है। तो इट इज़ ऑल्सो सीन इन IBD, ठीक है। IBD के अंदर इरिथीमा नोडोसम भी दिखता है, और एक गैंग्रीनस लीजन होता है पायोडर्मा ग्रैनुलोसम, ये भी दिखता है, ठीक है। लेकिन फ़र्क ये है कि IBD रिस्पॉन्ड्स टू ट्रीटमेंट, ठीक है। और जो मतलब कि अगर अपन IBD का ट्रीटमेंट दे रहे हैं, तो उसमें जो पायोडर्मा ग्रैनुलोसम और इरिथीमा नोडोसम है, तो इरिथीमा नोडोसम वाला ठीक हो जाएगा, इट वुड रिस्पॉन्ड टू ट्रीटमेंट, बट पायोडर्मा ग्रैनुलोसम डज नॉट रिस्पॉन्ड टू ट्रीटमेंट, ठीक है। पायोडर्मा ग्रैनुलोसम गैंग्रीनस लीजन है, तो IBD के प्राइमरी ट्रीटमेंट से पायोडर्मा ठीक नहीं होगा, लेकिन अगर उसको पैनिकुलाइटिस या इरिथीमा नोडोसम है, तो वो IBD पेशेंट में ये चीज़ ठीक हो जाएगी, ठीक है, IBD का प्राइमरी ट्रीटमेंट देने से। लाइम्स डिजीज़ जो है, ठीक है, इरिथीमा माइग्रेंस, उस कॉज्ड बाय जो था बोरेलिया बॉर्डगोफेरिलिया, जो था अपना स्पाइरल वाला ऑर्गेनिज्म। ट्रीटमेंट में डॉक्सी दे रहे हैं अपन। सोरियासिस में मतलब जो एक टिपिकल हॉलमार्क है पेपिलोस्क्वेमस डिजीज़ का, मतलब एग्जांपल बेस्ट है। तो उसके अंदर लास्ट में ना ये सराउंडिंग हेलो होता है कुछ कुछ जगह पे, ठीक है, सराउंडिंग हेलो। तो इट इज़ ड्यू टू द प्रोस्टाग्लैंडिन ज़्यादा होता है वहाँ पे, मतलब कि वो वेजो कंस्ट्रिक्शन हो रहा है, ठीक है। और कॉबनर्स फेनोमेनन क्या है कि जहाँ पे लीजन है सोरियासिस का, तो वहाँ पे मतलब कोई भी ऐसा, तो अपन एक लाइन ऐसे स्क्रैच किया तो वो चीज़ बन जाएगी, ठीक है, वो एक लाइन बन जाएगी परमानेंट। नहीं तो बाकी स्किन में ऐसे अपन स्क्रैच करें तो कहाँ कुछ हो रहा है, बट वहाँ पे से कि लीजन टाइप बन जाएगा, दैट इज़ कॉबनर्स फेनोमेनन या आइसोमॉर्फिक फेनोमेनन। और सूडो कॉबनर का मतलब ये कि जब अपन ऐसे लाइन खींच रहे हैं लीजन पे, ठीक है, तो एक्चुअली अपन वायरस को स्प्रेड कर रहे हैं, मतलब इनोक्यूलेट कर रहे हैं, तो वो होगा वायरल वॉट्स और मॉलुस्कम कंटेजियोसम, ठीक है, HPV या कंटेजियोसम। और वही कि अभी गट्टेड सोरासिस की बात करते हैं, तो उसके अंदर वही कि भाई कोई भी इन्फेक्शन रिलेटेड सोरासिस है, इसलिए मैक्रोलाइट दे रहे हैं, ठीक है, URTI LRTI ऐसा कोई रेन ड्रॉप लीजन्स है। फिर पस्चुलर सोरेसिस मतलब वही है कि सडन स्टीरॉयड विड्रॉवल है, ठीक है, स्टीरॉयड अपन ने विड्रॉ कर दिया, तो फिर इट कम्स विद लाइक वेंजेंस, ठीक है। तो इसमें अपन स्टीरॉयड नहीं स्टार्ट करेंगे, नहीं तो पस्चुलर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि स्टीरॉयड एक टाइम पे बंद करना होगा, तो विड्रॉवल से पस्चुलर सोरेसिस हो जाएगा, तो पस्चुलर सोरेसिस पे अपन स्टीरॉयड नहीं देंगे, अपन ऐसी ट्रेटिन देते हैं, ठीक है। तो इस सोरासिस के ट्रीटमेंट पे आता है जो डर्मा बोनस BTR में दिया है, तो वहाँ पे जो सोराटिक आर्थराइटिस और इरिथ्रोडर्मिक सोरासिस है, उसका फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट इज MTX। इरिथ्रोडर्मिक सोरासिस मतलब कि जहाँ पे इरिथ्रोडर्मा आया, मतलब कि जनरलाइज्ड रेडनेस है पूरी बॉडी में, ऐसा कह सकते हैं। तो यहाँ पे 90% बॉडी सर्फेस एरिया इन्वॉल्व होगा इन इरिथ्रोडर्मिक सोरासिस, ठीक है। तो दोनों का फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट इज MTX।
तो यहाँ पे अपन जो MTX दे रहे हैं ये वीकली ट्रीटमेंट है विद फॉलिनिक एसिड, मच लाइक अपन ऐसा रूमेटिक आर्थराइटिस रूमेटॉइड आर्थराइटिस में भी ऐसा ही देते हैं। तो एक नया टॉपिक जो है, ठीक है, जो BTR 1.0 बोनस में नहीं दिया, दैट इज़ पिट्रासिस रूब्रा पाइलारिस PRP, ठीक है, पिट्रासिस रूब्रा पाइलारिस। तो पाइलारिस नाम में ही है कि पाइलारिस मतलब कि अराउंड द हेयर फॉलिकल, ठीक है। और ये क्या होगा, ऑरेंज रेडिश लीजन्स हैं, पेरीफॉलिकुलर रेड एरियाज होंगे, ठीक है, विद आइलैंड्स ऑफ स्पारिंग एसोसिएटेड विद पाल्मो प्लांटर कैरोटोडर्मा, ठीक है। तो ये बजवर्ड है पामो प्लांटर कैरोटोडर्मा, इट इज़ ऑन, ये जो पामो प्लांटर कैरोटोडर्मा है ऑल्सो सीन इन आर्सेनिक पॉइजनिंग एंड टाइप 2 टायरोसिनेमिया, ठीक है। तो पिट्रासिस रूब्रा पाइलारिस हो गया, ठीक है। फिर जो पिट्रासिस वर्सिकलर है, ठीक है, हाइपो प्लस हाइपर पिगमेंटेड लीजन है। तो हाइपो पिगमेंटेड जो है इट इज़ ड्यू टू द लेस पिगमेंट, मतलब कि एजेलिक एसिड है, तो एजेलिक एसिड बनता है, ठीक है। तो उसके वजह से पिगमेंट कम होता है, ठीक है। और अगर जो हाइपर है तो इट इज़ ड्यू टू द इंक्रीज पिगमेंट, दैट इज़ द मेलानोसोम, ठीक है। तो दोनों हो रहा है, क्योंकि एजेलिक एसिड बन रहा है तो लेस पिगमेंट हो रहा है, हाइपर हो रहा है क्योंकि ज़्यादा पिगमेंट बन रहा है। ज़्यादा पिगमेंट क्यों बन रहा है, ड्यू टू द मेलानोसोम। इसमें ब्रानी स्केल्स होते हैं, ठीक है, ब्रैनी स्केल्स। और इसमें भी है ना गोल्डन येलो दिखता है वुड लैम्प पे, जैसे लाइक जो स्टेप फॉरेस्ट का जो दिखता है गोल्डन येलो, यहाँ पे भी गोल्डन येलो दिखता है वुड लैम्प पे। फिर जो टीनिया वर्सिकलर पिट्रासिस वर्सिकलर है, टीनिया वर्सिकलर है, इसका मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिज्म जो है दैट इज़ एम ग्लोबोसा, जो अपन पढ़ते हैं एम फरफर, लाइक एम फरफर का KOH माउंट, और उसका कल्चर मीडिया पढ़ रहे हैं, SDA पे ऑलिव ऑयल है, ठीक है। ऑयल फ्राइड एग करने के लिए ऑयल चाहिए होगा तो ऑलिव ऑयल पे फ्राइड एग कॉलोनीज है, लेकिन एक्चुअल में अपन जो मोस्ट कॉमनली जो पॉजिटिव एजेंट है दैट इज़ एम ग्लोबोसा, नॉट फरफर, ठीक है। मोस्ट कॉमन इज एम ग्लोबोसा, ये हो गया। फिर फ्राइड एग वही कॉलोनीज और अपेयरेंस हो गया, ठीक है। 5 है टोटल, 2 कॉलोनी 3 अपेयरेंस। एक चीज़ जो एरिसिपेलास है वो E प्लस PD होगा, मतलब कि इट इन्वॉल्व्स द एपिडर्मिस प्लस पार्शल डर्मिस, ठीक है। और जो सेल्यूलाइटिस है इट इन्वॉल्व्स द एपिडर्मिस प्लस कंप्लीट डर्मिस, ठीक है। सेल्यूलाइटिस में कंप्लीट डर्मिस है, और यहाँ पे देयर वुड बी नो रेज्ड मार्जिन्स इन द सेल्यूलाइटिस, ठीक है। ये एरिसिपेलस इन द ईयर, मतलब ईयर पिन्ना में जो हो रहा है तो उसको मिलियन ईयर साइन बोलेंगे, ठीक है। और मतलब ईयर पिन्ना में ऐसा हो रहा है तो दैट इज़ एरिसिपेलस, नॉट दी सेल्यूलाइटिस। फिर एक चीज़ याद रखने की, इफ़ दे ऑल लेयर्स टिल द फेशिया, मतलब कि जितने भी डर्मिस स्किन का है और टिल द फेशिया इज इन्वॉल्व, तो इट इज़ कॉल्ड एज नेक्रोटाइजिंग फेशिया। और ये अगर नेक्रोटाइजिंग फेशिया टेस्टिस मतलब स्क्रॉटम में हो रहा है तो इट वुड बी कॉल्ड एज फोर्नियस गैंग्रीन, ठीक है। तो फोर्नियस गैंग्रीन नेक्रोटाइजिंग फेशिया के अंदर आता है। फोर्नियस गैंग्रीन में देयर इज़ नो टेस्टिस इन्वॉल्व, तो अपन ऑर्किडेक्टोमी नहीं करेंगे यहाँ पे, ठीक है। फिर इट कैन बी कॉज्ड बाय फोर्नियर्स कैन बी कॉज्ड बाय SGLT2 इनिबिटर्स, ठीक है, बिकॉज लाइक दे वुड डू ग्लाइकोसूरिया, तो ग्लाइकोसूरिया करेंगे तो देयर कैन बी लाइक इन्फेक्शन, ठीक है। तो ग्लाइकोसूरिया करेंगे, ये क्या SGLT2 इनिबिटर्स, देयरफॉर दे कैन SGLT2 इनिबिटर्स कैन कॉज फोर्नियस गैंग्रीन। और ये UTI और कैंडिडियासिस भी कर सकते हैं फीमेल के अंदर। तो SGLT2 इनिबिटर्स दैट इज ग्लिफ्लोजिन कैन कॉज UTI, कैंडिडियासिस एंड दिस फोर्नियस गैंग्रीन। फिर एक रैंडम फैक्ट है कि जो पिटेड कैरोटोलाइसिस है इसका एक फ़ोटो दे रखा है। जो सोल है, सोल के अंदर जैसे स्पॉन्ज में कैसे होल्स होते हैं वैसे होल बने हुए हैं, ठीक है। मैसरेशन धीरे छोटे छोटे लेस मतलब, तो ये इट इज़ ड्यू टू द वाटर माइक्रोकोकस, ठीक है। पिटेड कैरोटोलाइसिस इज ड्यू टू द वाटर माइक्रोकोकस सीन इन द पीपल लाइक स्विमर्स एंड फार्मर्स लाइक हु यूज टू लाइक वर्क इन द वाटर। एपोक्राइन स्वेट ग्लैंड्स का अगर ब्लॉकेज हो गया तो फॉक्सफोर्डेस डिजीज़ हो गया और उसके कॉम्प्लिकेशन, ठीक है। यहाँ पे सेकेंडरी इन्फेक्शन हो गया, साइनसिस बन गया, इंड्यूरेशन हो गया, तो दैट वुड बी इट्राइडिनाइटिस सुपुराटिवा। फिर बोनस BTR में स्वेट ग्लैंड्स में आता है, ये PYQ है 2024 नीट का, ठीक है। तो वही एक्राइन ग्लैंड स्किन में ओपन हो रहा है, ठीक है। और जो एपोक्राइन है उसका डायरेक्ट लिंक है, एपोक्राइन जैसा हेयर फॉलिकल में खुल रहा है, ठीक है। एपोक्राइन ग्लैंड जो है एक्जिला ग्रॉइन और एक्जिला ग्रॉइन में होता है और ओडो रिलेटेड है ये। और हेली में ऐसे याद रखना है कि डिलापिडेटेड ब्रिक वॉल, डिलापिडेटेड मतलब कि कैसे कोई तोड़ रहा है, ठीक है। डिलापिडेटेड मतलब कि जैसे कि हेली कॉमेट गिर गया तो उसके अपनी ब्रिक वॉल टूट जाएगी, दैट इज़ डिलापिडेटेड, डिस्ट्रॉइंग द ब्रिक वॉल, डिलापिडेटेड। फिर एक टीनिया इनकॉग्निटो, जो मैंने बोनस बीटर में नेल डिसऑर्डर की स्लाइड के ऊपर लिखा है। टीनिया इनकॉग्निटो इस लाइक सपोज कोई भी लीजन जो अपन को पकड़ नहीं पाया, मिसडायग्नोस किया टीनिया का, ठीक है। तो अब अपन ने टॉपिकल स्टेरॉइड दे दिया, तब क्या होगा कि कौन सा टाइप का टीनिया है वो नहीं पता, जो नॉर्मल जो रिंग था उसका विद सेंट्रल क्लियरिंग जो उसका बेसिक दिखता है अपने को अपीयरेंस, तो दैट मॉर्फोलॉजी वुड बी ऑल्टर्ड, ठीक है। तो दैट इज टीनिया इनकॉग्निटो कि टॉपिकल स्टेरॉइड दे दिया, मिसडायग्नोस कर दिया, मॉर्फोलॉजी बिकम्स नॉन क्लासिकल। जो इनकॉन्टिनेंटल पिगमेंटाई है इसके अंदर नीमो जीन इज इन्वॉल्व। और जो ब्लास्को लाइन से ऐसा ट्रिक है उसका कि वो दे मीट एट द मिड लाइन, ठीक है, दे मीट एट द मिड लाइन ब्लास्को लाइन्स।
फिर विटिलिगो पे आता है, ठीक है। तो विटिलिगो में जो सेगमेंटल है विच इज़ द क्वेश्चन, ठीक है। तो जो सेगमेंटल है तो इट वुड बी लाइक फोटो दिया होगा गले के नीचे ऐसा कोई भी, तो इट इज़ अलॉन्ग द डर्माटोम, इट इज़ अलॉन्ग दी डर्माटोम है, ठीक है। स्टेबल कोर्स है, पहले प्रोग्रेस करेगा बट फिर स्टेबल कोर्स है, और वही एसोसिएटेड ल्यूकोट्राइकिया मिड लाइन है, यूनिलेटरल है, ठीक है। सॉरी, डज नॉट क्रॉस द मिड लाइन, इट इज़ यूनिलेटरल, ठीक है। स्टेबल कोर्स अलॉन्ग द डर्माटोम। अभी अपन ये पढ़ते हैं वाइट फोरलॉक जो है, ठीक है। इसकी जो फोटो दे रखी पाई बार्लिज्म, ठीक है। मतलब वाइट फोरलॉक में दो चीज़ें, तो आइलैंड ऑफ स्पारिंग, तो याद रखना आइलैंड ऑफ स्पारिंग ये पाई बार्लिज्म में भी था, और पिट्रासिस रूब्रा पाइलारिस में भी था आइलैंड ऑफ स्पारिंग, ठीक है। वहाँ पे रेड था, यहाँ पे वाइट हो गया, ठीक है। पिट्रासिस रूब्रा पाइलारिस में भी ये था, मतलब वहाँ पे रेड था और यहाँ पे वाइट है। फिर लेप्रोसी पे आते हैं, तो लेप्रोसी में सबसे ऊपर दिया है पेज पे कि नंबर ऑफ लीजन्स क्या क्या है। तो फ्रॉम द ट्यूबरकुलॉइड पोल टू द लेप्रोमेटस पोल, ठीक है। इम्यूनिटी ख़राब होती जा रही है, वो सब दे रखा है। तो टीटी में लीजन्स है 1, बीटी में है 1 to 3, बीबी में 3 to 10, बीएल में 10 to 30, और एलएल जो है उसमें मोर देन 30, ठीक है। और बस वही बीबी और बीटी मेन आएगा, और बीबी जो है दैट इज़ एनुलर या इन्वर्टेड सॉसर पंच्ड आउट लीजन्स। बीबी में हर टाइप के शेप हो सकते हैं, ठीक है। और जो टीटी है, टीटी सिंगल रेस्ड लीजन है, थिकर नाउ, उसमें मतलब नाउ थिकनिंग है, वो दिखेगी नहीं बट वो फील होगा, नाउ थिकनिंग होगी, और सिंगल रेस्ड लीजन होगा। फिर बोनस बीटीआर की स्लाइड 154 पीएसएम पे आता है, जो लेप्रोसी मैम ने डर्मा में डिस्कस किया है, ठीक है। तो इसके अंदर ये याद रखना कि एलिमिनेशन हो गया है, तो अब जो एनएलईपी है उसमें ई स्टैंड्स फॉर इरेडिकेशन। क्यों? क्योंकि एलिमिनेशन का मतलब ही होता है कि प्रिवेलेंस शुड बी लेस देन 1 पर 10K, जो अपन ने अचीव कर लिया है, ठीक है। इट इज़ एन जो ये जो प्रिवेलेंस लेस देन 10K है, प्रिवेलेंस ऑफ लेस देन 1 पर 10K, इट इज़ एन इम्पैक्ट इंडिकेटर, मतलब कि एलिमिनेशन हो गया, ठीक है। और एक और न्यूली डायग्नोस्ड केसेस विद ग्रेड 2 डिसेबिलिटी क्वेश्चन है ये, दिस इज़ एन ऑल्सो एन इम्पैक्ट इंडिकेटर ऑफ लेप्रोसी, ठीक है। ये मैंने कहीं भी लिखा नहीं है, अभी ऑडियो क्लिप में सुनना है कि ये जो पॉइंट है, न्यूली डायग्नोस्ड केसेस विद ग्रेड 2 डिसेबिलिटी, ठीक है, इज़ ऑल्सो एन इम्पैक्ट इंडिकेटर ऑफ लेप्रोसी। लेप्रोसी में एक चीज़ का ध्यान रखना अभी कि किट्स अपडेट हो गई। किट मतलब कि जो वो था ब्लिस्टर पैक था, बस इतना याद रखना कि एमबीएल हो या पीबीएल हो, पॉसिबैसिलरी हो या मल्टीबैसिलरी हो, चाइल्ड मतलब ब्राउन, एडल्ट मतलब पिंक, ठीक है। तो एडल्ट ब्लिस्टर पैक जो होगा एनएल लेप्रोसी का, दैट वुड बी ऑफ पिंक कलर, और जो ब्राउन कलर है मतलब कि चिल्ड्रन है। फिर जो एसटीआई किट से जो पहले पढ़ा था उसके अंदर जो IUCNA80 है, न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन टेस्ट, मैंने पहले ऐसे बोला था कि ये पेनफुल स्क्रोटल स्वेलिंग के लिए जो गलत है। तो गोनोरिया क्लेमाइडिया जो बेस्ट फ्रेंड्स है, को एक्जिस्टिंग को इन्फेक्शन हमेशा होगा, बट अगर उसमें भी अगर अपने को डिस्टिंग्विश करना है कि क्लेमाइडिया है या फिर गोनोरिया है, तो वी डू IOC दैट इज़ NA80 न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द क्लेमाइडिया एंड गोनोरिया। फिर इसमें आता है अप्रोच टू जेनिटल अल्सर में, इसमें मेजर अपडेट है कि पहले अपन ने पेनफुल बोला था, पेनफुल रबरी लिम्फ नोड बोला था सिफिलिस के अंदर। यहाँ पे अपने को पेनलेस करना है, पेनलेस बायोलेटरल, और उसको शॉर्टी लिम्फ नोड बोलेंगे, SHOTTY, ठीक है। तो पेनलेस है, बायोलेटरल है, सिफिलिस में पेनलेस बायोलेटरल शॉर्टी लिम्फ नोड्स है। फिर ये अप्रोच टू जेनिटल अल्सर वाले पेज पे सबसे नीचे सिफिलिस का ट्रीटमेंट दिया है, ठीक है। अगर प्राइमरी, सेकेंडरी या अर्ली लेटेंट सिफिलिस है, ठीक है, तो अपन 2.4 मिलियन यूनिट्स ऑफ पेनिसिलिन एक बार स्टैट देंगे अपन। फिर अगर लेटेंट सिफिलिस है, ठीक है, या टर्शरी सिफिलिस है, तो अपन 2.4 मिलियन यूनिट्स ऑफ पेनिसिलिन 3 डोज देंगे वीकली 3 डोज। और अगर न्यूरोसिफिलिस है तो अपन एक्वेस पेनिसिलिन देंगे, एक्वेस फॉर्म, बिकॉज लाइक नॉर्मल वाला कांट क्रॉस द ब्लड ब्रेन बैरियर, तो अपन यहाँ पे एक्वेस पेनिसिलिन देंगे इन द न्यूरोसिफिलिस और दी कंजेनाइटल सिफिलिस। अभी जो वेसिकोबुलस डिजीज़ है उसमें एपिडर्मल और एपिडोडर्मल मतलब एपिडर्मल और डर्मल आएगा, ठीक है। तो एपिडर्मल मतलब कि फ्लासिड बुल्ला रप्चर इजीली, और उसमें भी जो DSG1 और ऊपर का हो गया, ठीक है, और लाइक सब कॉर्नल स्प्लिट, तो उसमें बुल्ला भी उसमें तो सिर्फ इरोजन दिखेंगे, ठीक है। एक चीज़ याद रखनी कि DSG1-3 के याद रखना एग्जाम्पल, लाइक थिंक अबाउट पेम्फिगस foliaceous when thinking about SSSS and think about pemphigus vulgaris when thinking about SJS10। ये दो चीज़ें साथ में जाएंगी, ठीक है। SJS10 जो है वो P vulgaris के साथ जाएगा, दैट इज़ ओरल इन्वेजन है, ठीक है। और जो पेम्फिगस foliaceous है ऊपर वाला, वो जाएगा SSSS के साथ, दैट इज़ नो ओरल इन्वॉल्वमेंट। अब ड्रग रिलेटेड डिसीज़ की जो स्लाइड है, ठीक है, वो पढ़ते हैं। तो उसमें लिवेडो रेटिकुलारिस इज कॉज्ड बाय एमेंटाडिन, ठीक है, जो पार्किंसोनिज्म की ड्रग है, तो लिवेडो रेटिकुलारिस एमेंटाडिन। फिर ग्रे बेबी सिंड्रोम कॉज्ड बाय क्लोरामफेनिकोल, जो टेराटोजेनिक ड्रग है। फिर सूडोजॉन्डिस, तो रिफाब्यूटिन आएगा, ठीक है, सूडोजॉन्डिस इज रिफाब्यूटिन। फिर स्किन और नेल पिगमेंटेशन, तो ART सिडोवुडिन।
पाम पिगमेंटेशन, पाम में हो रहा है, नॉट स्किन एंड नेल, पाम, तो फिर एम्ट्रीसिटाबिन, हैंड फुट सिंड्रोम तो 5-फ्लोरोयूरासिल या कैपेसिटाबिन इज लाइक अ प्रोड्रग ऑफ 5-फ्लोरोयूरासिल, ऐसा कुछ है, ठीक है, हैंड फुट सिंड्रोम। फिर पर्पल टो सिंड्रोम, इसमें मतलब डर्मल स्किन नेक्रोसिस है, तो पर्पल टो सिंड्रोम इज़ वारफारिन। फिर सूडो लिम्फोमा या पर्पल ग्लव सिंड्रोम, दैट इज़ फेनिटोइन, ठीक है। पर्पल टो इज़ वारफारिन, ठीक है, टो आया वारफारिन, पर्पल ग्लव इज़ फेनिटोइन। फिर वेसिकुलर इरप्शंस लाइक CNS डिप्रेसेंट, तो फिर बारबिट्यूरेट्स आएगा, इक्टोसिस इज क्लोफाजिमिन। फिर जो क्यूटेनियस हॉर्न है, ठीक है, तो याद रखना, अपन ने पहले बोला था, मैम ने बीटा 1.0 में एक्टिनिक केराटोसिस बोला था, गलत है। क्यूटेनियस हॉर्न इज एसोसिएटेड और सीन इन केराटो अकेंथोमा विच इज़ अ बेनाइन ट्यूमर, ठीक है। और जो एक्टिनिक केराटोसिस है वो अलग है, इसके जैसे है लेकिन अलग है। एक्टिनिक केराटोसिस इज लाइक प्री मैलिग्नेंट कंडीशन, ठीक है, विच कैन लाइक टर्न टू स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा। जो एक्टिनिक केराटोसिस है, इट इज़ अ प्री मैलिग्नेंट कंडीशन सीन इन द कॉकाशियंस जो रेस है विच आर लाइक एक्सपोज टू सनलाइट कैन लीड टू स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा। ये एक्टिनिक केराटोसिस है, एक्टिनिक केराटोसिस विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम द क्यूटेनियस हॉर्न, ओके। क्यूटेनियस हॉर्न के अंदर केराटो अकेंथोमा है विच इज़ अ बिनाइन ट्यूमर। डर्माटाइटिस पे आते हैं, ठीक है, जो स्लाइड है बोनस बीटा की 302 स्लाइड, उसमें चेंजेस है, मतलब कि चेंजेस तो क्या है कि याद रखना कि इन्फेंटाइल मतलब कि फेस और स्काल्प और एक्सटेंसर्स, ठीक है, फेस मतलब एफ फेस आ गया, ई एक्सटेंसर, ठीक है, और स्काल्प में। फिर अगर चाइल्ड है तो फेस और फ्लेक्सर्स में होगा, और अगर एडल्ट है तो ओनली फ्लेक्सर्स में होगा, ठीक है। और वही एटोपिक डर्माटाइटिस का जो हिस्टोपैथो है, मतलब उसमें स्पॉन्जोसिस होगा, मतलब कि ईडीमा है, ठीक है, टाइप 1 HS है एटोपिक डर्माटाइटिस, वो तो पता है अपने को। और एक्यूट स्टेज ऑफ एटोपिक डर्माटाइटिस मतलब कि इरिदीमा, ईडीमा, वेसिकल्स क्रस्टिंग। क्रॉनिक स्टेज ऑफ एटोपिक डर्माटाइटिस है, डर्माटाइटिस मतलब कि लाइकेनिफिकेशन, ठीक है। इसमें इच स्क्रैच इच होता है एटोपिक डर्माटाइटिस में, जो पैटर्न है इच स्क्रैच इच, ठीक है। लाइकेनिफिकेशन हो गया क्रॉनिक में। एक्यूट में सब आ गया था जो भी अपना इरिदीमा, ईडीमा, वेसिकल्स क्रस्टिंग, और सब एक्यूट के अंदर आएगा इरिदीमा एंड स्केलिंग, ठीक है। फिर जो अर्टिक एरिया है स्लाइड 300 बोनस बीटा, उसमें ये है कि डर्मोग्राफिज्म का मतलब ये है कि अगर स्क्रैच किया अपन ने तो वो हो जाएगा, मतलब जैसे कि अपन कुछ भी ऐसे लिख सकते हैं, लाइक स्क्रैच करके मैं अगर सौरभ कर रहा हूँ, लिख रहा हूँ, तो सौरभ ऐसे दिख जाएगा रेडिश, ठीक है, SAURABH जैसे रेडिश, तो ये अर्टिक एरिया है। अब जो पेज नंबर 4 है BTR मेन बुक का, तो उस पर एक टॉपिक है हाइपोपिगमेंटेड। अगर फेस का ही फोटो दे रखा है, बच्चा है कोई भी है, उसका हाइपोपिगमेंटेशन है, दो चीज़ें हो सकती है, या तो पिट्रासिस अल्बा हो सकता है या इनडिटर्मिनेट लेप्रोसी। अगर इची है, स्केल्स प्रेजेंट है, एटोपी है, तो इट इज़ पिट्रासिस अल्बा। अगर इनडिटर्मिनेट लेप्रोसी है तो फिर सेंसरी लॉस होगा, मतलब, ठीक है, सेंसरी लॉस है तो सेंसरी इन्वॉल्वमेंट है तो फिर इनडिटर्मिनेट लेप्रोसी, वरना पिट्रासिस अल्बा जिसमें इची, स्केल्स, एटोपी वो सब आ गया। INA के में क्वेश्चन था मॉर्फिया क्या है, मॉर्फिया इज अ लोकलाइज स्क्लेरोडर्मा जिसके अंदर बॉक्स साइन प्रेजेंट होगा, ठीक है, बॉक्स साइन प्रेजेंट होगा, मॉर्फिया सीन इन मॉर्फिया इज अ लोकलाइज्ड स्क्लेरोडर्मा। ये हो गया BTR 2.0 का एक्स्ट्रा पॉइंट्स, जो सब नोट्स मैंने BTR और बोनस BTR में लिख दिया है।